नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगर दुख में अकेले हो तो क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि अगर आप दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। महंगे जूते अक्सर वही लोग खरीदते हैं जिनके किस्मत में चलना बहुत कम लिखा होता है। महंगे जूते अक्सर वही लोग खरीदते हैं जिनकी किस्मत में चलना बहुत ही कम लिखा होता है। वो लोग बहुत महंगे जूते खरीदते हैं। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करना। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करना, क्योंकि यात्रा जितनी लंबी होगी वापस लौटना उतना ही मुश्किल होगा। समय एक ऐसी पूंजी है जिसे लोग बिना ये जाने खर्च करते हैं कि बचा कितना है। हमने छोड़ दिए वो लोग जिन्हें ज़रूरत तो थी लेकिन कद्र नहीं। हमेशा उन लोगों को ज़िंदगी से बिल्कुल छोड़ देना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है, तुम्हारा इस्तेमाल पूरा कर रहे हैं लेकिन कद्र नहीं कर रहे हैं। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान ने कहा यदि दुख में कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो उसे सुख में अपने साथ मत लो। विजय नाम का एक लड़का था जो अपने परिवार में रहता था। उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थी। बड़ा कठिन काम था। जंगल में जाता था, पहाड़ों में पत्थर तोड़ता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। माता पिता मर चुके थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर, उसके कंधों पर आ चुकी थी। 2 बच्चों का पालन पोषण, पत्नी उसकी घर का काम करती और गाय भैंसों को चराती, गाय भैंसों को पालती। पूरे दिन पत्नी भी मेहनत करती, कमाने का भी जरिया खोजती, तब कहीं जाके परिवार चलता था। विजय और पत्नी दोनों में अच्छा प्रेम था, परिवार सुखी था। लेकिन विजय की एक आदत थी कि जब भी उसे गांव से कोई भी बुलाने आता, ज़रूरत होती तो वो दौड़ पड़ता। पति पत्नी में अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि अपना घर तो संभलता नहीं है, 2 बच्चे हैं उनका तो काम होता नहीं है और तुम पूरे गाँव का काम करते रहती हो। पत्नी बहुत समझाती, बहुत झगड़ा करती, लेकिन ना तो पत्नी ने समझाने से वो अपने आप को रोक पाई कभी, और ना विजय कभी अपने आप को गांव की मदद करने से रोक पाया। क्योंकि विजय का मानना ये था कि मैं जब किसी की मदद करूंगा तभी भगवान मेरी भी मदद करेंगे। इसलिए दोनों में अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। गांव वाले इस बात का पूरा फायदा उठाते थे। वो जो काम खुद कर भी सकते थे उस काम के लिए भी वो विजय के पास आ जाते थे कि तुम हमारा ये काम करो। पत्नी देखती, कुटती और घर में कलेश होता। एक बार विजय की पत्नी बहुत बीमार हो गई, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गई। विजय ने पूरी कोशिश करी, बड़े से बड़े हकीम, वैद्य, जितना वो कर सकता था सब करा, पर हकीम ने जवाब दिया, बोले इसे नगर ले जाओ। नगर ले जाके जब इसका इलाज कराओगे तभी ये बच सकती है। उसे तुरंत एक दोस्त की घोड़ा गाड़ी याद आई, क्योंकि पत्नी की चलने की भी स्थिति नहीं थी कि वो पैदल चल भी पाए, खड़े होने की भी स्थिति नहीं थी, तो उसे घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। तो उसे लगा कि दोस्त की मैंने हजारों बार मदद करी है, बहुत बड़ी बड़ी मदद करी है, तो घोड़ा गाड़ी देना तो छोटी सी मदद है, वो दे देगा। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ गया। दोस्त सामने ही बैठा था, घर पे मिल गया उसे। उसने कहा मुझे तुम्हारी घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत है, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसने कहा मेरे घोड़े तो बीमार हैं, तो और तुम्हें यदि चाहिए तो महाजन से कुछ रुपए ले आओ, मैं अपने दोस्त की घोड़ा गाड़ी लाकर तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। वो बाहर आया तो देखा कि उसके घोड़े हष्ट पुष्ट खूब कूद रहे थे, खा रहे थे, भाग रहे थे, एकदम स्वस्थ थे। वो समझ गया कि ये मेरी मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन इस समय उसे सोचने का वक्त नहीं था। वो महाजन के पास दौड़ा गया, पैसे लेकर आया और उसने अपने महाजन को दिए और घोड़ा गाड़ी लेकर जल्दी से दौड़ पड़ा और उसने अपनी पत्नी को नगर के हकीम को दिखाया। नगर का हकीम ने देखा, जांच पड़ताल करी, बोला बहुत देर हो चुकी है, इसके पास अभी वक्त नहीं है। और थोड़ी देर के बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसकी पत्नी के देहांत के बाद विजय इतना टूट गया, उसे लगा जिस दोस्त की मैंने उस समय मदद करी थी, जिस समय वो अपने घर पर नहीं था, उसकी बेटी बीमार थी, तो उसकी बेटी को उसने डॉक्टर को दिखाया,
पूरी रात 3-4 रात पूरी रात वो जागा, डॉक्टर को दिखाया, हकीम को दिखाया, खाना खिलाया, दवाई पिलाई, पूरी रात जागता रहा, बेटी की जान बचाई। और वो दोस्त आया तो उसने उसकी बेटी को सही करके उसे दे दिया। उसी दोस्त ने एक घोड़ा गाड़ी के लिए थोड़ी देर के लिए मना कर दिया। इससे विजय का दिल इतना टूट गया, पत्नी मरी चुकी थी और दोस्त की बेवफाई से इतना दिल टूट गया कि उसने अपने बच्चे लिए अपने घर वापस आया। उसने अपने बच्चे लिए एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया और वो संन्यास लेने के लिए चला गया। कई लोगों के पास गया, कहीं कोई ढंग का उसे सन्यासी नहीं मिला। एक जगह गया, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु संन्यास के लिए बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने पूछा, बताओ क्या बात है। विजय ने अपनी सारी बात बताई, पत्नी का मरना और दोस्त का धोखा सब बताया। सन्यासी ने साफ कहा कि तुम संसार से विरक्त होकर मेरे पास आए हो, तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अंदर से तुम्हारी लगन परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं आए हो, इसलिए संन्यास तुम्हें नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम इसमें भी कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य संसार से विरक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आते तो संन्यास फलित हो जाता, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य ही अलग है, इसलिए नहीं मिलेगा। जीवन में मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनका तुम यदि पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने कहा, पहली बात, तुम जब भी किसी की मदद करो तो उसे बदले में कोई उम्मीद मत करना। बिना किसी लालच के कभी भी तुम किसी की मदद किया करो। यदि तुम उससे उम्मीद रखोगे तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तुम दुखी हो जाओगे और तुम्हारा दिल टूटेगा। उसने कहा, अक्सर इंसान करता है कि तुम्हारा दोस्त कहे कि मुझे खाना खाना है तो तुम हजारों रुपए का खाना बड़े बड़े होटलों से मंगाते हो और उसके आगे खाना सजा देते हो, नौकर दौड़ा देते हो। वहीं कोई भिखारी खड़ा हो, 2 रोटी मांग रहा हो तो इंसान उसे नहीं देता है, बच के निकल जाता है। फिर उसने बताया कि तुम गृहस्थ आश्रम में हो, सबसे पहला काम तुम्हारा गृहस्थ आश्रम यानी कि अपना घर संभाले। किसी की भी मदद अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो, ये नहीं अपना घर फूंक कर यदि तुम किसी की मदद कर रहे हो तो वो तुम्हारी मदद नहीं है। पहले तुम अपना घर देखो, धन से, शरीर से, पहले अपना घर जब संभल जाए तब तुम किसी की मदद करो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस संसार में जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। धोखा भी, इज्जत भी, मान भी, सम्मान भी, तुम्हें जो कुछ भी जीवन में मिला है सब भगवान की मर्जी से ही मिला है, सब तुम्हें भगवान की मर्जी से ही मिला है। इसलिए किसी भी चीज को दोष मत दो, सब भगवान की मर्जी से इस संसार में होता है। इसलिए तुम अपने घर जाओ, बच्चों को लो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनका पालन पोषण करो और उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। विजय अब अलग ही आदमी बन चुका था। उसे संसार की सारी बातें बौद्ध भिक्षु ने इतने अच्छे से समझाई थी, ये ज्ञान उसके अंदर उतर गया। वो रिश्तेदार के गया, उसने अपने दोनों बच्चे लिए, घर आया। गांव वालों को पता ही नहीं था कहाँ गया था, कैसे आया है, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग आदमी बन चुका था। वो आया, उसने अपने बच्चे पाले और उसका जीवन सुखी हो गया। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे और सही कर्म करते रहने चाहिए। भगवान ने साफ कहा है कि यदि तुम दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे।